अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। आपको याद होगा कि हमने पहले एक अपडेट दिया था कि जो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो जम्मू कश्मीर में टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को जो है वो प्रोब करती है और डिफरेंट केसेस जो उसके तहत आते हैं, जो मिलिटेंसी जिनमें इन्वॉल्व होती है, वो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो प्रोब करती है। और स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पैटर्न पर जो है वो बनाई गई थी, क्योंकि अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई मिलिटेंसी इन्फेस्टेड कोई एरिया है, वो जम्मू कश्मीर है, जहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो हर बार कोशिशें की जाती हैं कि यहाँ पर जो है वो अमन अमान को जो है वो ख़राब किया जाए, बिगाड़ा जाए। और आए दिन यहाँ पर जो है बेकसूर लोगों की जो है वो मौतें होती हैं। और आज भी उधमपुर में जो है वो सुबह एक ब्लास्ट होता है और शाम को जो है वो एक ब्लास्ट होता है, जिसमें 2 के करीब लोग जो है वो जख्मी होते हैं। उसके बाद पुलिस जो है वो पूरे एरिया को कार्डन करती है और इन्वेस्टिगेशन जो है अभी वो चल रही है, क्योंकि इस ब्लास्ट को जो है अमित शाह जी का जो 4 अक्टूबर को यहाँ राजौरी और बारामूला में विजिट है, उसके मद्देनजर भी जो है वो देखा जा रहा है। हमने आपको बताया था कि 22 तारीख को किस तरह से स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जो है यहाँ पर भटंडी में जो है वो रेड की थी। उसके बाद जो है श्रीनगर और कुलगाम में भी जो है वो काफ़ी जगह रेड हुई थी, और कल भी जो है वो राजौरी और पुंछ में इसी सिलसिले में जो है इन्हीं रिलेटेड जो टेरर फंडिंग के रिलेटेड केसेस है उसमें जो है वो रेड हुई थी। हमने आपको बताया था कि अबू बकर जरगर जो कि डोडा का रहने वाला है, जिसके यहाँ पर भी जो है वो भटंडी में जो है वो रेड हुई थी, वो जो है वो कौन शख्स है उस पर जो है वो हम इसमें जो है वो और खुलासा करेंगे। हम आपको अबू बकर की कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे, हमने पहले भी दिखाई थी और आज भी जो है वो हम उसकी कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगी। ये वही अबू बकर है जिसको जो है वो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग की एजेंसी की जो है वो को जो है वो तलाश है, और उनके मुताबिक जो है ये एब्सकॉन्डिंग है। और ये जो अबू बकर जो है ये किस तरह से दुबई पहुंचा है, सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो जो है वो असमंजस में थे पहले, क्योंकि इसका नाम जो है वो अबू बकर जरगर है, लेकिन इसका पासपोर्ट जो है वो साहिल जरगर के नाम पर जो है वो बना हुआ है। जो हमें सोर्सेज है जो अर्शवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो जहां पर इसका घर है, क्योंकि ये खुद जो है वो ब्लेसा का रहने वाला है और इनका घर जो है वो डोडा में भी है, और इसकी फैमिली यानी कि इसकी जो सिस्टर्स हैं वो बीजेपी में भी जो है वो ओहदेदार है, और इनके जो है वो काफ़ी पॉलिटिकल लिंक्स भी हैं। और जो हमें लोगों ने जो है वो बातें बताई, उनके हिसाब से जो है ये अबू बकर अलियास जो साहिल जरगर है, इसके जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो काफ़ी डीप लिंक्स थे, और सीनियर पुलिस ऑफिशियल, सीनियर ब्यूरोक्रेट जो है वो तक जो है वो इसको काफ़ी एसेस थी, और उनमें जो है ये एक जाना पहचाना जो है वो नाम जो है वो था, जो कि अब पिछले कई सालों से जो है वो दुबई में जो है वो रह रहा है। हालांकि कुछ साल पहले जो है वो ये जम्मू कश्मीर भी आया था और डोडा भी आया था, जो हमें इससे कुछ तस्वीरें मिली हैं जिन लोगों के साथ जो इसकी कुछ फोटोग्राफ्स है, हमने वो फोटोग्राफ जो है वो क्रॉप की है। और अगर उस फोटोग्राफ का जो देखा जाए कि वो कब खींची गई है, वो फोटोग्राफ तकरीबन 2 से 2.5 या 3 साल पहले जो है वो खींची गई है डोडा डिस्ट्रिक्ट में। तो जो ये साहिल जरगर है, जो मैं आपको बात बता दूंगा कि जो ये रेड्स हैं, ये एक जो प्रोब एजेंसीज जो है उनका ये कहना है कि जो कुछ लोग जो है वो इस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं, और उन्होंने जो है वो जो नॉन सोर्स इनकम से ज़्यादा जो है वो प्रॉपर्टीज़ बनाई है। इसके अलावा जो अबू बकर अलियास साहिल जरगर है, इसको जो है वो एब्सकॉन्डिंग बताया गया है। जो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जो ऑफिशियल सोर्सेज है, उन्होंने जो ये केस है इसमें जो है, इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो ये अबू बकर है ये और जो बाकी लोग हैं, इसमें जो है वो इस तरह के भी इन पर केसेस है कि इन्होंने जो है वो लोगों को जो है वो लूटा भी है, यानी कि लोगों को धोखाधड़ी देकर जो है वो लूटा गया है। द केस आल्सो इन्वॉल्व ड्यूपिंग पब्लिक ऑफ हार्ड अर्न मनी, जो लोगों ने पैसे कमाए थे, जो मेहनत से कमाए थे, उसको लूटने में भी है जो इनका हाथ है। ऑन फेक एश्योरेंसेस, प्रॉमिसेस एश्योरेंस देने के लिए, जिनमें हम ये भी कह सकते हैं कि नौकरियां भी, बाकी चीज़ें भी जो है वो इन्वॉल्व हो सकती हैं। इसके अलावा जो है वो इन्वॉल्व इन सीरियस इमोरल एक्टिविटीज़, सीरियस इमोरल एक्टिविटीज़, इस तरह के काम गिलोने काम करना जिससे
हैविंग डेंजरस सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस ऑन स्टेट, जिससे जो स्टेट है यानी कि जो हमारी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, क्योंकि लॉ टेक्नोलॉजी जो लॉ जो पैटर्न है उसमें जो है वो जो जिसके खिलाफ जो कोई एक्टिविटी करता है उसको जो है वो एज ए स्टेट रेफर किया जाता है। तो जिसके लिए जो है वो काफ़ी जो है वो स्टेट को लेकर जो है वो काफ़ी डेंजरस है इन एक्टिविटीज़ को लेकर। और ये रेड्स जो है वो इसलिए चल रही थी, जो राजौरी पूंछ में भी हुई, जम्मू में भी हुई, कुलगाम में हुई, श्रीनगर में हुई। इसमें एक जो मेन करेक्टर जो निकल कर आ रहा है उसका नाम जो है वो बताया जा रहा है, उसका नाम जो है मैं बता दूं, इसका नाम है मोहम्मद रमज़ान ऋषि। ये कांस्टेबल है, इसके 16 बैंक के करीब अकाउंट्स हैं जिनमें करोड़ों रुपए की जो है वो ट्रांजैक्शन हुई है। और इसने भी जो है वो फेक पासपोर्ट जो है एक्वायर किया है, जिसके बेस पर जो है ये फॉरेन कंट्रीज में भी जो है वो घूमने के लिए गया है। मे बी कि वो जो है वो दुबई हो। इसके अलावा ये जो है वो काफ़ी जगह जो है वो ट्रैवल किया है, मुंबई, यूपी, गोवा। और इसके अलावा जो है इसके पास कई पैन कार्ड भी जो है जो फेक पाए गए हैं और फेक डॉक्यूमेंट्स भी है। पिछले दिनों जब इसने कोर्ट में बेल एप्लीकेशन मूव की थी तो वहां पर जो है वो कोर्ट ने वो बेल जो है वो रिजेक्ट की थी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये रेड्स पड़ी थी, इनका मकसद जो है वो टेरर नेटवर्क को जो है वो डिसमेंटल करना है। जो मिलिटेंसी इकोसिस्टम जम्मू कश्मीर में है उसको जो है वो आइडेंटिफाइड करना और OGWs को आइडेंटिफाइड करना, मिलिटेंट सपोर्टर्स को आइडेंटिफाइड करना जो कि इन्वॉल्वमेंट जिनकी है अनलॉफुल एक्टिविटीज में। मैं आपको एक बात बता दूं, जो कल भी रेड्स पड़ी थी उसके बाद एक रिपोर्ट आई थी कि जो हवाला मनी और जो टेरर फंडिंग आती है वो जो है वो जम्मू जो डिफरेंट एरियाज जो कंट्री के हैं, ये लोग वहां से जो है वो उसको जो है वो लेते हैं। उनको जो है वो उसके बदले जो है वो काफी पैसा मिलता है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो ग्रुप्स हैं जिनमें ISI जो है वो जो लीड है, जब वो जम्मू पैसा आता है, कुछ पैसा जो है वो यहाँ रहता है, जो यहाँ की एक्टिविटीज को जो है वो कैटर करता है, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है। उसके अलावा जो कुछ जो पैसा है वो राजौरी पूंछ जाता है, वहां पर भी उसका कुछ हिस्सा रहता है। और वहां से जो है वो पैसा ट्रेवल होकर जो है वो वैली पहुंचता है और जहां पर एंटी इंडिया एक्टिविटीज को जो है वो प्रमोट किया जाता है। जो सोर्सेज है हमारे, उन्होंने ये बताया हमें कि जब वो अबू बकर अलियास साहिल जरगर के घर में गए तो वहां पर जो है उन्होंने कुछ चौंकाने वाली चीजें देखी। और वहां पर एक ऐसे सीनियर बीजेपी लीडर का जो है वो एक फोटोग्राफ था उसके साथ, जिसको फ्रेम में जो है वो सजाया गया था। और ये सीनियर बीजेपी लीडर जो है वो गोवा का था। और हमें यह भी बताया गया है, जो सोर्सेज है, कि जो ये अबू बकर है अलियास साहिल जरगर है, जब कोविड का पीरियड था ये जो है वो गोवा में इस बीजेपी के जो फॉर्म हाउस है वहां पर जो है वो कई हफ्तों तक जो है वो रुका हुआ है। और हमें ये भी खबर मिल रही थी कि अब ये अबू बकर जो है वो जो गोवा में मेट्रो पावर जो प्रोजेक्ट रेल प्रोजेक्ट जो बनने जा रहा है उसमें भी जो है ये अब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की जो है वो कोशिश कर रहा था अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लगाकर। और जो एक तरह से जो ऑफिशियल सोर्सेज ने हमें बताया, इसको ये कहा जा सकता है, इस तरह से मैं एक्सप्लेन करूं कि जो हवाला मनी वहां से आता था उस हवाला मनी को वाइट करके जो है वो उस ट्रैक से जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो फंड करने की जो है वो एक कोशिश थी। लेकिन ये जो है वो अभी स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की जो है वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है। अबू बकर और अलियास साहिल जरगर जो है वो कितना इन्वॉल्व है इसमें, क्या ये सिर्फ एक कोरियर है या इसमें जो है वो काफी और लोग भी जो है वो मुलविस है, ये तभी मुमकिन हो जाएगा जब जो अबू बकर अलियास साहिल जरगर या तो सरेंडर करेगा या जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसके लिए जो है वो डिपोर्टेशन जो है वो वहां से जो है इसको डिपोर्ट कराएगी दुबई से। क्योंकि हमारे साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो है दुबई की जो है एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी है। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कोई बंदा वहां से, वो उसको जो है वो डिपोर्ट वहां से करा सकती है और यहाँ पर उसको कस्टडी में ले सकती है। अभी जो है वो जैसे कि मैंने बताया कि जो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो कह रही हैं, जब इन्होंने रेड्स की अबू बकर अलियास साहिल जरगर के घर में, वहां से काफी जो है वो चौंकाने वाली चीजें जो है वो सामने आई हैं। और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी है वो भी जो एक जो नोन सोर्सेज हैं वहां के नहीं है, उस पर भी जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जो ये भी बताया गया है कि जो अबू बकर है
जो सिम वो यूज़ कर रहा था वो उसको अपने नाम पे नहीं थी, वो उसको अपने किसी रिश्तेदार के नाम पे थी। अब ये रिश्तेदार कौन है जिसके नाम पर ये सिम थी, वो भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और हमें ये बताया गया कि चाहे इसमें अबू बकर के किसी भी बीजेपी लीडर के साथ लिंक हो या किसी भी सीनियर बीजेपी लीडर के साथ लिंक हो, चाहे वो गोवा के हों चाहे वो जम्मू कश्मीर के हो, इस केस को जो है वो साफ सुथरी तौर पर जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और अबू बकर या साहिल जरगर या उसके साथ जितने भी इन्वॉल्व लोग हैं उनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो कानूनी तौर पर जो है वो एक मिलिटेंट के साथ और एक टेरर सिंपथाइजर के साथ जो है वो किया जाता है। तो हमें जो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो आगे आगे अगर इसमें कोई और डेवलपमेंट आएगी तो हम जो है वो आपको जरूर जो है वो इस बारे में बताएंगे। और आइए आखिर पर हम आपको दिखाते हैं ये अबू बकर के कुछ तस्वीरें जो हमारे पास आई हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि ये जो केस है वो लॉजिस्टिक कंक्लूजन तक पहुंचेगा। और जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं या आतंकवाद को या अलगाववाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको जो है वो बख्शा ना जाए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे या वो कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो। हमने देखा था कि किस तरह से जो पीडीपी के यूथ जो लीडर थे वहीद पारा, किस तरह से उनके खिलाफ गवर्नमेंट ने कार्रवाई की थी। हम चाहेंगे कि उसी पैटर्न की कार्रवाई भी जो है वो इन केसेस में भी जो हो जाए, जिसमें आज स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी जो अबू बकर को एक्सट्रेडिशन ट्रीटी में लाने के लिए जो है वो जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि उसको जो है वो प्रोसेस शुरू किया जा चुका है, जबकि स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के जो इस रिलेटेड ऑफिशियल्स हैं उन्होंने उनकी फैमिली को बताया है कि उसको बोलो कि वो इंडिया में आकर खुद को सरेंडर करे, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है उसको आगे बढ़ाया जा सके। और अगर वाकई उसकी इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें को जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, अगर वो इनोसेंट है तो उसको जो है वो जेल नहीं भेजा जाएगा। अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो अबू बकर है वो अभी तक कल्प्रिट है, मेन सस्पेक्ट है, और उसके खिलाफ जो है वो काफ़ी एविडेंसेस जो है वो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जो है वो अपने पास मौजूद है। और इसके अलावा जो उसने जो पासपोर्ट में जो नया नाम यूज़ किया है उस पर भी जो है वो शायद कुछ कार्रवाई हो कि किस तरह से जो है ये एक शख्स जिसका लाइफ लॉन्ग नाम अबू बकर है वो किस तरह से साहिल जरगर बना, और किस तरह से जो है वो उसके पॉलिटिकल नेक्सस और जो पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक लिंक्स जो है वो बढ़े। क्या इसमें जो है वो किसी और तरह की भी साजिश है, ये जो है वो अब आइंदा आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के सपोर्ट में जो है वो स्टार्स भेजिए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।